लखनऊ के मनोकामना मंदिर दुर्गापुरी नीलमथा में मनोकामना पंचमुनी आर्य सिद्धि धाम के सभापति डॉक्टर सुधीर राजपाल और उपसभापति संगीता राजपाल द्वारा नवजीवन वृद्ध आश्रम का शुभारंभ किया गया। यह लोकार्पण डॉक्टर सुधीर राजपाल जी की माताजी स्वर्गीय राजकुमारी जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया। डॉक्टर सुधीर राजपाल के अनुसार भारतवर्ष में पश्चिमी सभ्यता के आने से सनातन धर्म को काफ़ी हानि हुई है और उसमें परिवार का विघटन भी एक बड़ी हानि बनी हुई है। परिवार के विघटन से हमारे बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा यातना, तिरस्कार और घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। यदि सभी परिवार सनातन की राह पर चलें तो भारतवर्ष में एक भी वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु दुर्भाग्य का विषय है कि वृद्धाश्रमों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। डॉक्टर सुधीर राजपाल ने कहा कि हमारा यह उद्देश्य रहेगा कि लोगों को सनातन धर्म की महानता के विषय में बताकर और पारिवारिक समझौता कराकर वापस अपना परिवार वापस दिलाया जा सके। भारतवर्ष में सनातन धर्म पे जो कुठाराघात होता है पश्चिमी सभ्यता अपनाने के कारण होता है। परिवार में जिस तरीके से बुजुर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, बड़ी यातना झेलनी पड़ती है बुजुर्गों को। कई बार हम ये देखते हैं कि इस हद तक के हो जाता है कि मारपीट तक होती है बुजुर्गों के साथ में। उन सब चीज़ों को समाज में देखते हुए हमने आर्य सिद्धि धर्मार्थ ट्रस्ट जो हमारी चलती है उसके द्वारा सनातन का प्रचार हम करते हैं। सनातन में लोगों को वापस बुलाते हैं जो लोग गए थे, और सनातन में ही ये है कि बुजुर्गों की सेवा करना, उनका सम्मान करना। सनातन परिवार ही असली परिवार होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जिस तरीके से लोग माँ बाप को हटा देते हैं, निकाल देते हैं, परेशान करते हैं, हम अपने संस्था के द्वारा, अपने ट्रस्ट के द्वारा लोगों को यहाँ रखेंगे और निःशुल्क उनका खाना पानी, कपड़ा, रहना सहना, पूजा पाठ, हर तरीके से सब उनका हम लोग करें। अभी ये 25 लोगों की क्षमता से हम शुरू कर रहे हैं। बहुत जल्दी 9 कमरे और बनने वाले हैं, 50 हो जाएगा। और 100 लोगों की क्षमता का हम आश्रम कर रहे हैं गंगाखेड़ा दहियर में, वो भी शीघ्र गति से शुरू होने वाला है। और उद्देश्य वही है, समाज सेवा, लोक कल्याण, इसी के द्वारा हमारी संस्था काम करती है। नहीं, औपचारिकता क्या है, देखिए कोई व्यक्ति आता है तो पहले तो उसका वेरिफिकेशन होगा पुलिस के द्वारा। उसके बाद यदि वो किसी तरीके से बीमार है तो हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र होगा, और स्वस्थ व्यक्ति करके ही हम अपने आश्रम में लेंगे। उसके लिए हमको कई संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अस्पताल है, पुलिस है। इन सब के सहयोग से हम पूरा काम कर पाएंगे, जिनसे उनको किसी तरीके कोई कष्ट ना हो। सारी चीज़ें औपचारिकता पूरी करने के बाद में हम यहाँ पर उनको दाखिला देंगे निःशुल्क। समाज को संदेश ये है कि सभी लोग अगर अपने, देखिए ये आश्रम की ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए और एक समय पे थी भी नहीं। ये पश्चिम सभ्यता के चलते इस तरीके से परिवारों में विघटन हो रहा है। ये जिस तरीके से आश्रम बनते जा रहे हैं, ये बड़े ही दुख का विषय मेरे लिए है। बहुत दुख का विषय मेरे लिए कि आश्रम बनते जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। पर मुझे लगता है कि सभी लोग अगर जागरूक होंगे तो आश्रम एक दिन सारे ख़त्म हो जाने चाहिए। इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, सारे आश्रम ख़त्म होने चाहिए। ज़रूरतें ही ख़त्म हो जाएंगी अगर हम सनातन को लेकर चलेंगे तो। देखिए, आप जहाँ पर इस समय खड़े हैं वो माँ मनोकामना देवी का मंदिर है। ऐसे ही एक हमारा मठ है गंगाखेड़ा दहियर मोहनलालगंज में, और उसी तरीके से हमारा ये आश्रम भी है और एक और आश्रम होने वाला है।
किसी तरीके का कहीं से भी सरकार के द्वारा कोई हम लोग लाभ नहीं लेते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि हम लोग समाज सेवा करते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं। समाज सेवा लोगों के लिए होती है, उसमें हम अपना भला ना देख के समाज का भला देखते हैं, समाज के लोगों का भला देखते हैं। हम किस तरीके से लोगों के काम आ सकते हैं और कैसे हम अपने बुजुर्गों को या बच्चों को लाभ पहुंचा सकते हैं, उस ओर हम कार्य करते हैं। मैं इस कदम को लेके ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी सोच है हमारे परिवार की, और ऐसी ही सोच अगर पूरे समाज की, पूरे हिंदुस्तान की हो जाए तो हमारे पूजनीय माता पिता भगवान की तरह पूजे जाएं अपने घरों में, क्योंकि ईश्वर के बाद अगर पूजनीय है तो वो हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता। और उनका तिरस्कार करने की जगह उनको घर में मान सम्मानित करके, इज्जत दे के, क्योंकि उन्हीं की ही देन है जो हम जिस मुकाम पे हम पहुँचे हैं, जिस समय हम खड़े हैं, तो उन्हीं की ही देन है, हम उन्हीं के वंशज हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए जो बड़े बुजुर्गों के साथ किया जाता है। और बस इतना ही कहना चाहूँ।